हमें अपनाता है, तेरी दया हमें बुलाती है, तेरा प्रेम हमें अपनाता है। हर सांस पे तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। हर सांस पे तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। नम्र हृदय लेकर हम आए, हम तेरे पास आए हैं प्रभु। खुले दिल से तेरे प्रेम का धन्यवाद दिए, विश्वास में खड़े हो, अनुग्रह में झुके हो, तेरे जैसा बनने के लिए। तेरी वेदी पर शीश झुकाते हैं, तेरी महिमा के भागी बनते हैं। तेरी वेदी पर शीश झुकाते हैं, तेरी महिमा के भागी बनते हैं। हर सांस पे तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। हर सांस पे तेरा ही नाम है, हर धड़कन में तेरा वचन है। नम्र हृदय लेकर हम आए। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज 4 नवंबर उत्तर भारत का कलीसिया का लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब इंदौर से सिस्टर रानी मरिया का धन्य महोत्सव का डिक्लेरेशन हुआ था, और साथ ही साथ आज ही का दिन आत्मदर्शन का इनॉग्रेशन हुआ था। इसका आज 8th एनिवर्सरी आज हम मनाते हैं। 8 साल के आत्मदर्शन के इस सफर में अनेक लोग हमसे जुड़ते गए, अनेक लोगों तक आत्मदर्शन बढ़ता गया। मैं आज उन तमाम लोगों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए उनके लिए धन्यवाद देने के संग संग इस सेविकाई के लिए भी हम विशेष रूप से उन तमाम लोगों के संग जो इस सेविकाई से प्रत्यक्ष मेरे साथ जुड़े हैं, उनके संग मिलकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज आभार का दिन है प्रभु के प्रति और इस सेविकाई से जुड़े हर एक व्यक्ति के प्रति प्रभु के सामने प्रभु को आभार प्रकट करते हुए आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को आगे बढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सब अभिमान रे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो भगवन। पापों से मुक्त करो हमें तुम, शरण में आए, शरण में आए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र। तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के संग। पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। ईश्वर तो सभी वरदानों का पिता है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम में है और जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि हम तेरे अपार स्नेह और वरदानों के लिए कृतज्ञ बने और सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 3 से 9। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदान से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वरीय सत्य प्रतिज्ञा है, उसी ने अपने प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संज्ञा 11 से 19। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु मेरे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उनसे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आभार का दिन है। आत्मदर्शन का 8वां एनिवर्सरी, और विशेष रूप से हमारे सबों के दिल में इस वक्त उमड़ रही एक ही भावना है, वह है आभार का। और इसी को प्रकट करने के लिए हमने संत लूकस के सुसमाचार से इस समारी कोढ़ी का जो घटना है आपके सामने पढ़कर सुनाया है सुसमाचार में। प्यारे भाई और बहनों, 8 साल पहले कोई नहीं जानता था कि प्रभु किस तरह से आत्मदर्शन को संवारने वाले हैं। और जब हम आज 8 वर्ष संपन्न जब कर रहे हैं, मैं दृढ़ विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि प्रभु की योजना हमारी योजना से बहुत बड़ी थी। शायद हमारी योजना जो है बहुत छोटी थी, और प्रभु ने उसे एक बड़ा रूप देकर आज के इस रूप में खड़ा किया है। हम प्रभु को शीश नवाकर आभार उनके सामने प्रकट करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम 8वीं एनिवर्सरी मनाते समय मैं विशेष रूप से 3 मुख्य बातों पर प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद जिन्होंने इस आत्मदर्शन की कल्पना इसको बनाया, क्योंकि ये हम किसी की कोई कल्पना नहीं थी। जब हमने इस छोटी सेविकाई का आरंभ किया, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यह एक अच्छा और प्रभु का संदेश को इस तरह से फैलाने वाले एक चैनल बनने वाला है। मैं इतना तक कल्पना नहीं किया था कि आत्मदर्शन एक चैनल भी बन सकता है। हमने सिर्फ इतनी सोचा था, इतना ही हमारे सोच था कि हम लोग नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ कंटेंट ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे। इतना तक हमारी जो सोच था सीमित था। इसलिए मैं कहता हूं, जो सोच हमारा बहुत छोटा था उसको बहुत बड़ा करने में अगर किसी का बड़ी भूमिका है वो प्रभु का है। मैं प्रभु को विशेष धन्यवाद देता हूं। हमें पता नहीं है गत 8 साल प्रभु हमें किस प्रकार संचालित किया है, लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि प्रभु अपनी योजना के तहत इसको संचालित किया है।
हम हर समय और विशेष रूप से जब कोई आत्मदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू ही संचालित कर इसको, तेरे संचालन में यह आगे बढ़ते जाए। हमारा कोई निपुणता के कारण नहीं, हमारी कोई सोच के कारण नहीं, हमारे कोई बुद्धि के कारण नहीं, लेकिन प्रभु तेरी योजना जिस प्रकार है, प्रभु उस प्रकार इस चैनल को तू आगे बढ़ाते चल। आज जब 8 साल हम संपन्न कर रहे हैं, शुरू से लेकर आज तक, हम हैरान हैं कि किस प्रकार इस चैनल को प्रभु ने हाथ पकड़ कर लेके चला है। विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एक सशक्त माध्यम प्रभु के वचनों को संचालित करने के लिए इसको बनाया है। तभी मैं कहता हूं हमारी छोटा सोच है, छोटा हमारी प्लानिंग है, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ी योजना के अनुसार, सिर्फ उसी के अनुसार प्रभु इसको आगे बढ़ाते जा रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ मैं विशेष रूप से उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस सेविकाई से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज वचनों में हमने सुना समरी जो कोढ़ी था वापस लौटता है और प्रभु को धन्यवाद देता है। मैं अपने आप को उस समारी के जगह पर रखना चाहूँगा, क्योंकि जो सेविकाई हम यहाँ पर से करते हैं उसमें मैं बहुत बार आप सबों के साथ साझा किया हूं, मुझे कोई निपुणता नहीं है, मैं सिंगर नहीं हूं, डांसर नहीं हूं या मीडिया पर्सन हूं। इसके बावजूद भी अगर प्रभु ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए, मैं अपने आप को उस समारी के समान ही पाता हूं। मेरे से जो ज़्यादा जानकारी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो इससे क्वालिफाइड बहुत सारे लोग हैं। शायद प्रभु मुझे जो इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे अगर व्यक्ति को चुना है, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही दिखाता है कि जो समारी को प्रभु ने चंगाई प्रदान किया, उस कोढ़ी को प्रभु ने जो चंगाई प्रदान किया, उस प्रकार जो कोई निपुणता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने इस महान कार्य के लिए चुना है, चिन्हित किया है, अभिषेक किया है और उसको कामयाब करने के लिए प्रभु ने शक्ति प्रदान की है। प्यारे भाई और बहनों, साथ ही साथ इस सेविकाई से जुड़े अनेक लोग हैं जिनको हमें आज के दिन विशेष रूप से प्रभु के सामने उठाते हुए धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जो प्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हैं। सर्वप्रथम कम से कम अगर एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो मैं हमारे बिशप स्वामी जी, बिशप चाको तोटमारेल का नाम जरूर लेना चाहूँगा, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति को किसी भी जानकारी मीडिया क्षेत्र की नहीं है और खुद वह स्वयं मीडिया क्षेत्र के एक बहुत सशक्त व्यक्ति हुआ करते थे, उसके बावजूद भी मुझ पर विश्वास किया और इस बड़ी सेविकाई को मेरे कंधे पर आगे चलाने के लिए बल प्रदान किया। और उसी के साथ साथ इस कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, लोग छूटते भी गए, और ये सब मैं जानता हूं कि प्रभु की योजना के अनुसार है। इसलिए प्रभु जिनको इस सेविकाई के साथ जोड़ना चाहते हैं वो अवश्य जोड़ देता है। अगर किसी को प्रभु निकालना भी चाहते हैं वो कार्य भी प्रभु स्वयं करते हैं। मैं पूर्ण विश्वास करता हूं यह भी प्रभु की योजना है। जो कोई इस सेविकाई के साथ जुड़ता है, जो कोई इस सेविकाई से बिछुड़ता है, वे सभी प्रभु की योजना के अनुसार है। तो इसलिए जब कोई इस प्रकार की बातें होती है, मैं प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी योजना के बिना यह संभव नहीं है। तो आज जब हम 8वीं एनिवर्सरी मनाते समय मैं विशेष रूप से उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना खून पसीना इस सेविकाई के लिए बहाया है। सिर्फ शायद मेरा चेहरा सामने दिखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। सच बात बोलूं तो मैं सबसे कम करता हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो मुझसे ज़्यादा और अधिक करते हैं। उनका समर्पण और उनका कार्य जो है मुझसे बढ़कर है, मुझसे अधिक है। मैं विशेष रूप से आज के दिन उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम हाथों के लिए जो मेरे साथ खड़े हैं, आज प्रभु के सामने रखते हुए
धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं उन तमाम लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जहां तक हमारी सेविकाई पहुंचती है, कहां तक हमें पता नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि हमारी सेविकाई का फल जो है अनेक लोगों तक, लाखों तक, करोड़ों तक पहुंच रहा है। ये लोग कौन है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अवश्य जानता हूं जिन्हें प्रभु वचन सुनाना चाहते हैं, उनके हाथ तक, उनके सामने तक हमारी सेविकाई को वह अवश्य पहुंचाता है। यही हमारा विश्वास है और उससे ज्यादा यह प्रमाणित भी है कि जिन किसी को भी प्रभु का वचन सुनने की जरूरत होती है उन तक प्रभु हमें साधन बनाया है, सशक्त साधन के रूप में प्रभु हमें पहुंचाया है। प्रभु का वचन आज भी संचालित हमारे द्वारा हो रहा है। हम उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास प्रभु अपना वचन पहुंचाना चाहते हैं, आज के दिन धन्यवाद के स्वरूप प्रभु के सामने शीश झुकाना चाहते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम 8th एनिवर्सरी मनाते समय सर्वप्रथम प्रभु को और इसके साथ साथ इस सेविकाई के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हर एक व्यक्ति को और इसी के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े करोड़ों लोगों को प्रभु के सामने रखना चाहते हैं और उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहना जरूर चाहूंगा कि प्रभु ने अभी तक हमें यहां तक पहुंचाया है। कल हम कहां होंगे इसकी कोई पता, कोई कल्पना मुझे आज नहीं है, लेकिन मैं अवश्य यह जानता हूं कि उसकी योजना के अनुसार और उनकी कल्पना के अनुसार और उनके विशेष अभिषेक के अनुसार ही आगे भी आत्मदर्शन संचालित किया जाएगा। वे ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़ेंगे जो प्रभु चाहता है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आने वाले साल को प्रभु के सम्मुख समर्पित करता हूं कि प्रभु ऐसे लोगों को ऐसे शक्ति और ऐसे बल मुझे प्रदान कर, इस सेविकाई को प्रदान कर, ताकि जहां पर आप इस सेविकाई को पहुंचा जाना चाहते हैं, पहुंचने के लिए आप कल्पना करते हैं, वहां पर पहुंचने में हम कामयाब हो सके। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों से भी गुजारिश है कि आप भी सेविकाई के लिए अवश्य प्रार्थना करें। ये प्रार्थना पर पूरी तरह से 100% आधारित एक सेविकाई है। इसका कोई पूंजी नहीं है, इसका कोई डिपॉजिट नहीं है। ये प्रभु पर आस्था रखता है, उससे बल पाता है, उससे शक्ति पाती है और उससे मार्गदर्शन पाता है। प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से 8 साल प्रभु ने हमें संचालित किया, आने वाले साल भी और उसके आगे भी प्रभु हमें संचालित करता रहे। प्रभु विशेष रूप से आपको धन्यवाद, और जो कोई इस सेविकाई से जुड़े हैं उनके लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। करते हैं प्यारे प्रभु, ये हमारा जीवन स्वीकार कर लो इन्हें प्यारे यीशु, ये हमारा तन और मन स्वीकार करके पावन कर दो प्रभु, स्वीकार करके पावन कर दो प्रभु, पावन कर दो प्रभु, पावन कर दो प्रभु। समर्पण करते हैं प्यारे प्रभु, ये हमारा जीवन।
हमारे श्रम का फल लिए अपने हाथों में, आए हैं तेरे चरण में, स्वीकार कीजिए ये रोटी और दाखरस लिए अपने हाथों में, बदलो इन्हें अपने तन और रक्त में और हम में समा जाइए, ये जीवन बदल दीजिए, समर्पण करते हैं प्यारे प्रभु, ये हमारा जीवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया कि वे हमें मृत्यु तथा हर प्रकार की बुराई से मुक्त करें। हमारे यह बलिदान दया पूर्वक ग्रहण कर, इसे हम तुझे धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं, क्योंकि तूने हमें संकट से बचाया है। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं।
पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की दोबारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम शपथ या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। जब हम आज आत्मदर्शन का आठवीं एनिवर्सरी मनाते इस वक्त प्रभु इस सेविकाई के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उस समारी के समान जो अपने कोढ़ से निरोग हो गया था, प्रभु हम वापस लौटकर जहाँ से हम शुरुआत की थी वहाँ पर तुझे देखकर प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु तमाम उन हाथों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें इस सफ़र में हमारा साथ दिया है, हमारा बल बना है, हमारी शक्ति बनी है। प्रभु उन तमाम हाथों को आज समर्पित करते हुए प्रभु उसको आशीषित करने के लिए तुझसे कामना करते हैं। प्रभु इस सेविकाई का अनुग्रह बने उन तमाम लोगों को प्रभु तू उनके जीवन में अनुग्रह बरसाए, आशीष बरसाए, कृपाएं बरसाए। प्रभु साथ ही साथ जहाँ कहीं तक प्रभु आप इस वचन को पहुँचाना चाहते हैं, इस संचार हमें बनाना चाहते हैं, बना दीजिए। जिन्हें आपके वचन की सख्त ज़रूरत है और जो उन हृदयों को भी हम समर्पित करते हैं, हमारा जो विरोध करते हैं, प्रभु उनके हाथों पर भी प्रभु आपका वचन पहुँचे। आज हम करबंद होकर प्रार्थना करते हैं। जो बिना कोई रीजन से हमारा विरोध करते हैं, आपका विरोध करते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए प्रभु हमें साधन बनाए। प्रभु तेरी योजना को हरदम प्रभु समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान कर, शक्ति प्रदान कर, तेरी प्रेरणा को पहचानने की कृपा प्रदान कर। प्रभु तेरी योजना के अनुसार अगर कोई हमें रिस्क भी बहुत लेना पड़े, प्रभु उसके लिए भी हमें पर्याप्त शक्ति प्रदान कर। और भी लोगों से हमें जोड़िए जो प्रभु इस सेविकाई को आगे बढ़ा सकता है। प्रभु अगले साल जहां तू हमें चाहता है वहां तक पहुंचने का सफर प्रभु हम तेरे हाथों पर देते हैं। प्रभु अनुग्रह हमें भी और उन तमाम लोगों को भी जो सेविकाई का प्रभु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ लेते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद और उन्हें भी प्रभु तुझे समर्पित। सबको तू अनुग्रह पर अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस रोटी से तू अपने भक्तों को पाप मुक्त करता और प्रेम पूर्वक उन्हें नव स्फूर्ति प्रदान करता। हम भरोसे के साथ भावी महिमा की ओर निरंतर बढ़ते जाए, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान
पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद सब कृपा के लिए, धन्यवाद सब आशीष के लिए, धन्यवाद सब कृपा के लिए, धन्यवाद सब आशीष के लिए, धन्यवाद इस घड़ी के लिए, धन्यवाद इस जगह के लिए, करते धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मदर्शन के लिए, करते धन्यवाद, धन्यवाद।